हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। भारत में एक ऐसा चलन सा है कि जब हम किसी चीज का सम्मान करना छोड़ देते हैं, उसका व्यवहार छोड़ देते हैं, तो हम उसके नाम से दिवस घोषित कर देते हैं। तो हिंदी दिवस भी उन्हीं में से एक है। लेकिन आज बात कर रहे हैं जब हम भाषाओं को लेकर के, भाषा दिवस है तो आप देखेंगे कि दुनिया में इकलौता भारत है जहां भारत की भाषाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है, शिक्षा के स्तर पर और न्याय व्यवस्था के स्तर पर, या फिर राजकाज जो प्रणाली है, कार्यालय जो कामकाज है उसके स्तर पर। कहने को भारत में हिंदी एक राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यालयी भाषा है, लेकिन आप जहां भी जाएंगे हर तरफ आपको अंग्रेजी का दबदबा ही मिलेगा। दूसरी ओर हम जब इन विषयों पर बात करते हैं, भाषा से संबंधित, भाषा जुड़े हुए विषयों पर, तो हम देखते हैं कि आखिर हम इन चीजों पर बात करने की जरूरत क्यों है। कैसी क्या अवस्था है कि जो काम अंग्रेजी में हो रहा है उसे हिंदी में क्यों होना चाहिए, या बंगाली में क्यों होना चाहिए, तमिल में क्यों होना चाहिए। तो देखिए इसके पीछे जो मूल कारण वो ये है कि जब कोई भाषा मर जाती है तो सिर्फ वो भाषा नहीं मरती, उसके साथ साथ उस भाषा का जो उत्पन्न क्षेत्र होता है, जो उसका मूल क्षेत्र होता है भाषा का, उस क्षेत्र के जो जन होते हैं उनकी अपनी कला, संस्कृति, नृत्य, साहित्य, वो सभी चीजें उसके भाषा के मरने के साथ साथ वो भी मर जाती हैं। और वहां के लोगों में एक स्थायी रूप से एक विद्रूपता उनके अंदर आ जाती है, एक नकलीपन सा आ जाता है, उनमें कोई भी मौलिकता नहीं रहती और वो किसी भी कार्य में मौलिक रूप से अग्रणी नहीं हो पाते। अब भारत को ही आप देख लीजिए, हम अक्सर करके चर्चाएं करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ ये है, फेसबुक का सीईओ वो है, गूगल का सीईओ भारतीय है, और ऐसी चीजें करते हुए हम बड़ी डींगे मारते हैं कि देखो हर जगह भारतीय 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 है। लेकिन हम दूसरी ओर देखेंगे कि भारत जो है, यदि गूगल कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपनी सेवाएं भारत के लिए बंद कर दे तो भारत के लोग उसी क्षण वर्तमान से 50 साल पीछे चले जाएंगे। उनके पास बात करने के लिए जो आज स्मार्टफोन लोग चलाते घूमते रहते हैं, कंप्यूटिंग जो करते हैं, वो सभी उनके हाथ में एकदम कबाड़ की तरह हो जाएंगे। ये हालात हैं। आप उन कंपनियों की मदद के बिना कोई भी फोन नहीं चला सकते, कोई भी कंप्यूटर नहीं चला सकते। जब स्थितियां ऐसी हैं तब किसी कंपनी का कोई नौकर भारतीय है, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे जो हिंदू लीडर हैं वो अक्सर करके इन चीजों की तारीफ करते हैं कि हमारे भारतीय बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं, देश विदेशों में जाकर के बड़ी बड़ी नौकरियों पर, पदों पर हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये एक ऐसी ही बात है जैसे कि हम अभी अपने स्थानीय स्तर पर देखें तो जैसे बिहार के जो लोग हैं वो सारे भारत में अपनी आजीविका के लिए लोकल क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं, भवन निर्माण के काम करते हैं, ईंट भट्टों पर काम करते हैं, या ऐसे काम करते हैं जिन कामों को स्थानीय लोग करने में रुचि नहीं रखते। तो और इस दृष्टि से हम उन्हें क्या ज्यादा अच्छा समझते हैं। भारत में बिहार की और बिहार के लोगों की क्या मतलब सम्मान है, क्या मान है। हम सभी कहते हैं कि जो लालू प्रसाद यादव वहां का राजनेता जो है, उसकी वजह से उनकी दुर्गति हुई है बेचारे, इसलिए अपनी आजीविका के लिए दर दर भटकते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। हम उनकी प्रशंसा नहीं करते, हम उनकी निंदा करते हैं कि लोग उनके पास जीवन यापन के लिए अपने क्षेत्र में साधन नहीं है, इसलिए वो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, पलायन करते हैं और वहां बेचारे अपनी मजदूरी करके पेट पालते हैं। अब इसी चीज को जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि भारतीय लोग, उनके पास स्व के संस्था निर्माण करने की कोई क्षमता नहीं है, अपनी कंपनी बनाने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वो दूसरे की बनी बनाई कंपनियों में जाके नौकरियां करते हैं, कुछ पैसों के लालच में अपना जो ब्रेन है उसे बेच देते हैं और हम उन चीजों को अपनी शान समझते हैं, अपना मान समझते हैं। लेकिन अपने स्थानीय स्तर पर जब वो चीज होती है तब उसे एक हीनता की दृष्टि से देखते हैं। तो उसमें सच क्या है? क्या जो विदेश में जो अपनी आजीविका कमा रहे हैं, अपने ब्रेन को बेच रहे हैं, भारत को गरीब का गरीब रख रहे हैं, बौद्धिक रूप से उसका छल कर रहे हैं, वो महान है, वो बुद्धिमान है, या फिर वो जो लोग जो यहाँ बिरड़वा के क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाने के लिए बिहार से आते हैं वो निंदित हैं? हम दोनों चीजों पर बात चर्चा करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि दोनों ही चीजें निंदनीय हैं।
क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए उसके अपने निवास स्थान पर सभी सुविधाएं यदि उपलब्ध नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए, उस समाज के लिए, उस राष्ट्र के लिए एक निंदा की बात है। इसमें कोई गर्व वाली बात नहीं है। हम बिहारियों की निंदा करते हैं और जो यहाँ से भाग करके अमेरिका में जो नौकरियां करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से देखें, अक्सर करके हमारे जो राजनेता हैं वो भारत को एक लॉलीपॉप देते रहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। आप तकनीकी के क्षेत्र में, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ले लें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ले लें या किसी भी ऐसे तकनीकी क्षेत्र में जो तकनीकियां अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी या कोरिया, दक्षिण कोरिया या इजराइल के पास हैं, उनमें आप ऊपर से टॉपर की लिस्ट, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 आप लिस्ट बढ़ाते जाएंगे, भारत का कहीं कोई नाम नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? जब यहाँ के लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो एक गूगल कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, फेसबुक के सीईओ बन सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी सीईओ बन सकते हैं, फिर भारत का टॉप का जो सूची है वो कितनी भी बढ़ाने के बाद उनका नाम क्यों नहीं आता भारतीयों का? उसके पीछे जो मूल कारण है, जो मूल रीजन है, बस यही है कि जब हम लोगों की भाषाएं हमसे छीन ली गई तो साथ ही जो प्रबुद्ध व्यक्ति जो हैं वो चाहे कुछ भी कर लें, उनके अंदर किसी भी कार्य की मौलिकता समाप्त हो जाती है। वो कोई मौलिक कार्य नहीं कर सकते, मौलिक चीजों के उत्पादन नहीं कर सकते। एक तरह से वो हर जगह, वो चाहे किसी भी स्तर के बुद्धिमान हो, वो हमेशा एक दोयम दर्जे के ही रहेंगे, दूसरे लोगों के आगे हमेशा झुके हुए ही रहेंगे। दूसरों की नौकरियां कर सकते हैं, उनके व्यवसाय को संभाल सकते हैं, लेकिन स्वयं कभी कोई चीज ऐसी खड़ी नहीं कर सकते जिस पर गर्व किया जा सके। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जब चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में, उस समय भी भारत में बंदूकें विदेशों से आयात की जाती थी। बंदूकें हो, कारतूस हो या उनके जो भी साजो सामान हो। और आज 62 से 2021 में भी हम हथियार विदेशों से आयात करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कभी भी मौलिकता में नहीं सोचते, मौलिक रूप से कभी कोई विचार नहीं करते, मौलिक रूपता में कोई शोध नहीं करते, क्योंकि हमारी शिक्षा मौलिक भाषाओं में नहीं है। वो सभी जो उच्च शिक्षा है वो अंग्रेजी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में है। वो किसी भी स्थानीय भाषा को तरजीह नहीं देते, महत्व नहीं देते। इस कारण से हम हमेशा ही अपनी जरूरतों की चीजों को, जो उच्च तकनीकी की चीजें हैं, वो हमेशा दूसरे देशों से आयात करते हैं। कभी भी उनका विनिर्माण भारत में या भारतीयों के द्वारा नहीं होता। तो जब एक भाषा मरती है तो उसका जो प्रभाव है वो सारे राष्ट्र पर, पूरे समाज पर, हर क्षेत्र में पड़ता है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या फिर विनिर्माण के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो हम ध्यान से देखें कि आज हमारी जो स्थिति है वो हम स्वयं या मिट्ठू चले बनने के लिए कुछ भी बकते रहें। दरअसल हमारा स्थान शीर्ष 50 में भी कहीं नहीं आता। तकनीकी के क्षेत्र में, किसी भी उच्च तकनीकी क्षेत्र में हमारा कहीं कोई स्थान नहीं है। और हमारे जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं उनका तो नाम 200 में की सूची में भी नहीं आता। ये टॉप 200 की सूची बनाई जाए तो उसमें भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्थान नहीं आता। तो ये स्थिति है। इन सभी चीजों के पीछे जो एकमात्र कारण है, अन्य और भी कारण है, लेकिन जो मूल कारण है वो है भाषा। क्योंकि हमारे तंत्र ने हमारे लोगों पर एक विदेशी भाषा थोप दी, जिसके कारण से हमारे जो लोग हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो मौलिक चेतना है, मौलिक चिंतन है, वो नष्ट हो चुका है। और अब वो सिर्फ कठपुतली की तरह चीजों को रटते हैं, उन्हें याद करते हैं और उसी के अनुसार वो चलते हैं। और इसी के कारण से हम हर क्षेत्र में आज भी पिछड़े हुए हैं। हम कल भी बंदूकें विदेशों से खरीद रहे थे और आज भी खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे, जब तक ये अंग्रेजी को हम अपने देश से, अपने समाज से, अपने संस्थानों से बाहर नहीं निकाल देते, इसे प्रतिबंध नहीं लगा देते। इन स्थितियों में कभी भी कोई बदलाव की संभावना नगण्य रहेगी।